नमस्कार, मैं खबरी मीडिया से उत्तम बनर्जी। आज संत समाज में घमासान छिड़ा है। जानना आप चाहेंगे कि घमासान क्यों मचा है। घमासान मचा है निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने संत समाज की तुलना कुत्ते से की है। आज हमारे साथ हैं निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी बैरागानंद जी महाराज। महाराज जी, परमानंद जी ने एक बयान दिया है जिससे संत समाज में घमासान मचा है। उनकी हर तरफ निंदा हो रही है। क्या उनको संत समाज को लेकर ऐसा बयान देना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूरे भारतवर्ष को पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते एक संदेश पूज्य योग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, आयु बहुत हो गई है, इसलिए इस समय उन्हें आश्रम में रह कर के केवल भगवान का भजन करना चाहिए, न कि अशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो जीभ लड़खड़ा जाती है, न जाने क्या बोल दिया, किस तरीके से बोल दिया। लेकिन मैं भारतवर्ष का एक सन्यासी हूँ, निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। पूज्य 13 अखाड़े के अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा, और अगर संतों का अपमान है तो स्वाभाविक करके पूरे भारतवर्ष के संतों से योग पुरुष जी को माफ़ी मांगना चाहिए। इससे पूरे भारतवर्ष के संतों का अपमान हुआ है। आद्य गुरु शंकराचार्य की परंपराओं को लेकर जो जीते हैं उनके हृदय में एक ठेस पहुंची है, चोट पहुंची है। और आज जो वातावरण बना है इस तरीके से, और उस बयान पर दुख तब होता है कि पूरे भारत में श्रेष्ठ महिलाओं का नेतृत्व करने वाली दीदी माँ रितम्बरा जी उस बयान को लेकर के सुन करके हंस रही हैं, पर हास्य बढ़ा रही हैं, तो दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है कि उस वक्त आप बयान को लेकर के हास्य बना रहे हो। आप देश को किस ओर ले जा रहे हो? राष्ट्र उन्नत की बात करो, समाज के उत्थान की बात करो, भक्ति भाव की बात करो, चेतना की बात करो। और स्वाभाविक करके मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस बयान से मेरे देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ही वजह से राम मंदिर के ट्रस्ट में इनको मुख्य भूमिका में लिया गया। मेरा अगला सवाल जो है साध्वी रितम्बरा को लेकर है। साध्वी रितम्बरा जी भी संत समाज में एक अच्छी पहचान रखती हैं। उनका भी एक अच्छा जो है वो हमेशा संदेश अच्छा जाता है। स्वामी परमानंद जी उनके गुरु हैं। गुरु शिष्य कोई भी जो है मतलब गुरु जी के बयान को साध्वी जी ने जो है वो कहीं से भी उन पे जो है वो सवाल नहीं उठाया। ये तो चलो गुरु शिष्य की परंपरा एक तरफ है, लेकिन अगर गुरु भी अगर गलत बयानबाजी कर रहा है तो कम से कम शिष्य को उस पर नहीं, कुछ तो सवाल अगर नहीं खड़े कर रहे हैं तो कम से कम उस पर बयान देना चाहिए। जबकि साध्वी रितम्बरा की तरफ से भी ऐसा बयान नहीं आया है, तो ये कहीं ना कहीं संत समाज और उनके वजूद को ठेस पहुंचाने जैसा है। मैं तो इस समय एक ही चीज़ कहूँगा कि आज जो वातावरण बना है देश में, ये जितने भी संत महात्माओं की वजह से राष्ट्र उन्नत मान है, समर्थकों ने ही कछु दोष घुसाई। जब समर्थमान कोई हो जाता है तो अन्य रीगल बयान भी देते हैं, उनको भी लोग ढक देते हैं। लेकिन साध्वी रितम्बरा की क्या मजबूरी रही, क्यों बयान नहीं दे पाई हैं, ये साध्वी रितम्बरा जी खुद तय करें। क्योंकि मैं तो निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते सच कहने की ताकत रखता हूँ और सच बोलने की ताकत रखता हूँ। भारतवर्ष में एक अच्छा संदेश जाए, भक्ति भाव का संदेश जाए, पूजा का संदेश जाए, हिंदू राष्ट्र की चेतना का संदेश जाए, ये संदेश जाना चाहिए और यही बयान देना चाहिए। तो अपनी वाणी से फिर कहना चाहता हूँ, पूज्य योग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, इसलिए उन्हें
पूजा पाठ आश्रम में करके मौन रहना चाहिए। अब उन्हें प्रवचन और ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल भजन करना चाहिए। उम्र ज़्यादा हो गई है, उम्र का ध्यान देते हुए उन्हें केवल भजन करना चाहिए।